उत्तर प्रदेश फेक इनकाउंटर का उत्तर प्रदेश बन गया है। अब अतीक मर्डर केस में एक और नया एंगल बन रहा है। हत्याकांड पर हो रही है सुप्रीम कोर्ट में जांच की मांग। एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी कि PIL भी फाइल हो चुकी है, जो पूछ रही है कई सवाल। क्या है वो PIL, किसने दाखिल की है और क्या होगा इस PIL से, जानेंगे आज इस एक्सप्लेनर में। सो हेलो, नमस्कार, वेलकम टू अनकट। मैं हूं साहिबा खान। तो जी, अतीक और अशरफ हत्याकांड और यूपी में 2017 से अब तक हुए 183 इनकाउंटर की जांच की मांग पर सुप्रीम कोर्ट 24 अप्रैल को सुनवाई करेगी। विशाल तिवारी नाम के एक वकील ने सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका दायर की है और इसमें सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज की निगरानी में कमेटी बनाने की मांग की गई है। PIL क्या कहती है वो बता देती हूँ अंग्रेजी में। The court should issue guidelines, directions to safeguard the rule of law by constituting an independent expert committee under the chairmanship of former Supreme Court Justice to inquire into the 183 encounters which had occurred since 2017 as stated by Uttar Pradesh Special Director General of Police, Law and Order, and also to inquire into the police custody murder of Atiq and Ashraf। अतीक अहमद की हत्या के बारे में PIL में लिखा है कि पुलिस द्वारा इस तरह की कार्रवाइयां लोकतंत्र और कानून के शासन के लिए एक गंभीर खतरा है और ये सब एक ऐसे राज्य की तरफ धकेलता है हमें जहां सिर्फ पुलिस का राज चलता हो। 15 अप्रैल 2023 को गैंगस्टर से माफिया और फिर राजनेता बने अतीक अहमद और उनके भाई की पुलिस कस्टडी में गोली मारकर हत्या कर दी थी। ये सब बता दूं, टीवी चैनल पर कैद हुआ, कैमरा में कैद हुआ। उनकी हत्या जब हुई तब 10:30 बज रहे थे और पुलिस हिरासत में थे। वो रूटीन चेकअप के लिए गए थे। मीडिया को बाइट देते समय ही पत्रकार के भेष में आए 3 हमलावरों ने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिससे दोनों ही भाइयों की ऑन स्पॉट मौत हो गई। अगर इन सब में सबसे बड़ा सवाल है तो वो ये है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। उन पर यह हमला तब हुआ जब उससे एक दिन पहले ही उमेश पाल हत्याकांड में मुख्य आरोपी उनके बेटे असद और शूटर गुलाम की UP STF से पुलिस मुठभेड़ में मौत हो गई। 24 फरवरी को असद और उसके साथियों ने उमेश पाल अपहरण मामले में मुख्य गवाह उमेश पाल की गोली और बम मारकर हत्या कर दी थी। इस वारदात में उमेश पाल की सुरक्षा में तैनात 2 पुलिसकर्मियों की भी मौत हो गई थी। अब आ जाते हैं कि सरकार पर क्यों लग रहे हैं आरोप। इसके बाद से ही दरअसल विपक्षी दलों ने चल रहे विधानसभा सत्र में यूपी में कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए थे। विधानसभा में भी नेता विपक्ष और पूर्व CM अखिलेश यादव ने यूपी की कानून व्यवस्था को लेकर के CM योगी आदित्यनाथ पर तंज कसा था। उनके इस तंज से नाराज होकर CM साहब ने विधानसभा में कह दिया था कि वो उमेश पाल हत्याकांड में जिम्मेदार माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। कि जिस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया उसके परिवार के खिलाफ, वो समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर को तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर मैं कह रहा हूं, इसे हाउस में कह रहा हूं, इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। हाँ, मिट्टी में मिलाने की तो बात हुई थी, मगर इस तरीके से उसे अंजाम दिया जाएगा ये किसी को नहीं मालूम था। खैर, जांच अभी चल रही है। तीनों अपराधी जिन्होंने गोलियां चलाई उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। मगर पुलिस की बात कर रहे थे तो पुलिस पर आ जाते हैं। झांसी में जब पुलिस मुठभेड़ में असद की मौत हो गई तो ये आरोप लगा कि पुलिस ने सरकार के इशारे पर असद का एनकाउंटर कर दिया है। वहीं असद की मौत के तुरंत बाद पुलिस कस्टडी में माफिया बंधुओं की 3 हमलावरों की गोली मारने से सरकार पर गंभीर आरोप लगने लगे कि वो कानून और व्यवस्था पर नियंत्रण नहीं कर पा रही है। सरकार पर विपक्षी दलों ने माफिया और परंपरागत अपराधियों के खुलेआम एनकाउंटर का आरोप लगाया और इस मामले की जांच करने की मांग की। इसी क्रम में अब सुप्रीम कोर्ट में एक वकील ने 2017 के बाद से उत्तर प्रदेश में कुल 183 इनकाउंटर की जांच की मांग को लेकर याचिका दाखिल की है। इसको लेकर अगली सुनवाई 24 अप्रैल को होगी। तो जी, हमने एक एक्सप्लेनर भी बनाया था जिसमें हमने बात की थी कि इनकाउंटर्स कितने सही हैं और कितने गलत हैं और जनता क्यों इनकाउंटर्स को सपोर्ट भी करती है। उसे भी जरूर देखें, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। फिलहाल देखना होगा कि इस PIL का क्या होगा। हम आपको अपडेट देते रहेंगे, आप अपडेटेड रहेंगे, लेकिन अपडेट रहने के लिए अनकट को आपको लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब जरूर करना पड़ेगा। तो फिलहाल मुझे दें इजाजत। मैं हूं साहिबा खान और आप देख रहे हैं अनकट।